ओके, दैट्स ओके। नाउ कम टू द पॉइंट, अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक म्यूट तो नहीं आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? चलिए, टॉपिक इस तरह से आपका है, कंटेंट देखिएगा। केवीएस में जितने अभी नोटिफिकेशन आए, कई लोग क्लैरिफिकेशन इस पर चाह रहे थे, तो इसका क्लैरिफाई करेंगे और किस तरह से मौका बनता है। एक तरह से मौका भी बनता है बीएड वालों के लिए, एक तरह से मौका हटाया भी गया, तो सारी चीज़ें हम जानेंगे, एक एक पॉइंट्स को हम जानने की कोशिश करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। रेफरेंस आपका देख सकते हैं, आपका ओपन है, आपका आज के डेट में आया है। रेफरेंस इज मेड द एडवर्टाइजिंग आपका 16/2022 का है। KVS is giving filling up the post of the PRT and wherein it was the mention that B.Ed candidates can also apply। उसमें किया गया था, जब एप्लीकेशन आया था 22 का, तो उसमें आपका B.Ed भी लिया गया था। एंड गो थ्रू द सिलेक्शन प्रोसीजर बट देयर इज इंक्लूजन इन द मेरिट लिस्ट फॉर इंटरव्यू विल बी सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द SPL इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। यानी कि जो आपका इंटरव्यू के लिए प्रोसीजर होगा, ये सारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के हिसाब से लिया जाएगा। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस इंडिया आपका जो आया था, सिविल अपील आपका ये संख्या है, सारी चीज़ें देख सकते हैं, संख्या नंबर कितना है, और ये सब में आया है इन द मैटर ऑफ द देवेश शर्मा विद द सिविल अपील्स एट इन इट्स जजमेंट डेटेड आपका है 11 अगस्त 2023 का। इसके रिगार्डिंग सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप मैं देखिए, 1 मिनट चेक कर लेता हूँ, वॉइस इज ओके। जितने भी लोग ज्वाइन करते जाए आप बता दीजिएगा सर वॉइस सही आ रही है, और मैं टाइम टू टाइम चेक करता रहूँगा। चलिए, अब क्या बातें आ रही, जब 11 अगस्त को जो नोटिफिकेशन आया उसके रिगार्डिंग, और ये बीपीएससी से भी कुछ कोरिलेशंस करता है, क्योंकि इन्होंने बीपीएससी से सारा चीज़ उठाया, तो उसके रिगार्डिंग हम चेक करते जाएंगे। तो क्या है, तो 11 अगस्त हैज बीन इंक्यूज्ड एंड सेट इन साइड नोटिफिकेशन डेटेड आपका है 18/6/2018 का, एंड सॉरी 28/6/2028 का, यानी 28 जून का आपका समथिंग है। फिर issued by the NCT and the candidates having the qualification of B.Ed are not eligible for the post of the primary post। यानी प्राइमरी टीचर्स के लिए आप एलिजिबल नहीं है, इन द सेंस कि आप 1 to 5 के लिए, सिंपल भाषा में कहें तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर इफ़ यू आर गोइंग फॉर द B.Ed और BLED, जो 4 साल का कोर्सेज होता है, उन दोनों के लिए बताया जा रहा है। चलिए, नेक्स्ट आर consequences to the above numerous requests have representatives have been received from the candidates to consider their qualification of 2-year diplomas, stating that they have both the qualification of diploma and B.Ed but have filled the qualification of B.Ed in the online form। ये बीपीएससी की तर्ज पर, यानी कि उन्हीं के ठीक जैसे बीपीएससी वाले ने 9 से 11 तक, 9 से 11 सितंबर तक आपको मौका दिया गया था। सिमिलरली आपको अगर सेम जो कैंडिडेट हैं जो बीएड के साथ साथ आपका डीएलएड का भी डिग्रीधारी करते हैं, तो उनके पास अपॉर्चुनिटी है। ये क्या अपॉर्चुनिटी, numerous representatives have been received from the candidates to consider the qualification of 2-year diploma, stating that they have the both the qualification। यानी उन्होंने डीएलएड भी कर रखा है, 2 साल का डिप्लोमा भी किया है, और साथ में बीएड भी कर रखे हैं। उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी क्या है देख सकते हैं। The competent authority has considered such a representative and all has allowed to the opening of the online window for the updating ऑफ द क्वालिफिकेशन ओनली। यानी सिर्फ विंडो ओपन की मांग कर रहे हैं वो सारे कैंडिडेट, ताकि उनका अपडेट कर सकते हैं, यानी अपडेट करने के एलिजिबल हो सके, यानी डीएलएड से अपना बीएड, अपना बीएड से डीएलएड ट्रांसफर कर सकते, जिस तरह से बीपीएससी टीचर में वो आपका हुआ था, बिहार टीचर प्राइमरी टीचर्स के लिए हुआ था। चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट पर बातें करते हैं। It may be also be noted that in any circumstances no updation in the any other field in the open application will be considered। यानी दूसरा और भी कोई पोर्टल ओपन नहीं होगा, अगर आप कुछ और अपडेट करते हैं डीएलएड के अलावा, यानी डिप्लोमा के अलावा, तो आपका कंसिडर नहीं किया जाएगा। द विंडो विल बी मेड ऑपरेशन फ्रॉम 13 सितंबर, यानी 13/9/2009 बजे लेकर स्टार्ट होगा, टाइमिंग भी मेंशन किया हुआ है, से 17/9 तक, यानी लगभग 5-6 दिन का आपको मिलेगा टाइम, रात के 12 बजे, यानी 12:59 तक आपका रहेगा। थ्रू ए लॉग इन टू द डिजाइन रिक्रूटमेंट पोर्टल्स इट मे बी नोटेड दैट द अपडेटेड क्वालिफिकेशन द ऑनलाइन पोर्टल मस्ट बी हैव एक्वायर्ड ऑन और बिफोर आपका जो है ये सारी चीज़ें हैं। द कट ऑफ डेट एज ऑलरेडी मेंशन इन द
सारी चीज़ें हैं। ये बीपीएससी आपका केबीएस की तरफ से नोटिफिकेशन आया, उन लोगों के पास भी एक अपॉर्चुनिटी मिला है। अगर आपके पास दोनों डिग्री रहता है साथ में आपके पास है तो आप कंसिडर कर सकते हैं। अब इसमें मसला एक और निकल के आ रही है, कई लोग मेरे पास पर्सनली मैसेज करके कंफर्म कर रहे हैं। मसला ये है कि ये जिस तरह से यहाँ पर मेंशन किया गया है, ये आपका जो 3rd नंबर है आपका, द competent authority has considered such representatives and has allowed the opening of the online video, ये सारी चीज़ें हैं। ये आपका जो ऑप्शंस है पूरी तरह से ये एक लाइन क्लियर कर दिया है, इन्होंने लीक करके दिया है। इस तरह से लीक करके अब बीपीएससी बिहार टीचर से मांग कर रहे हैं कि ये लीक करके दे। ये पहला लाइन जो देखेगा, देयर फॉर द कैंडिडेट्स हैविंग द क्वालिफिकेशन ऑफ बीएड आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर, यानी यहाँ पर रोक लगाई जाएगी। प्राइमरी टीचर्स की अगर बात हम करें, प्राइमरी टीचर्स में क्या कह रहा बताया जा रहा है कि आपके टीचर्स को जो आपके डिग्री यानी कि जो रिजल्ट्स है 1 to 5 का, उसको होल्ड किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ डीएलएड की सर्टिफिकेशन आपका जारी किया जाएगा। डीएलएड यानी कि इन द सेंस कि जो आप डिप्लोमा ढा रही हैं या फिर बीटीसी वाले हैं, उन लोगों का रिजल्ट आ रही हो। लेकिन बीटीसी वाले को पूरा कहना है पूरी तरह से कि 100% सीट उनका होना चाहिए और सिर्फ डीएलएड का रिजल्ट जारी हो। बीएड वाले का इसमें कोई चर्चा ना हो, ना उनका रिजल्ट प्रकाशित हो, ना उनका कोई रिजल्ट पर रोक लगा हो या कुछ भी आपको पेंडिंग ना हो। पूरी तरह जिस तरह से ये लिख करके मेंशन किया गया है केबीएस में, इसी तरह से ही उनका डिमांड है, मांग किया जाए। तो इस तरह से मैं दोनों कवरेज करने की कोशिश किया हूँ। केबीएस वाले अपडेट आप कर सकते हैं आने वाले टाइम में, 13 तारीख से यानी कल के डेट में ये ओपन हो जाएगा। कल से लेकर के 17 तक आप कर सकते हैं। और बीएड जो बीपीएससी बिहार टीचर्स वाले धारे हैं वो लोग अपना डिमांड कर रहे हैं। चलिए, अगर आपको कोई क्वेरी रहता है, क्वेश्चन रहता है, आप पूछ सकते हैं। जितने लोग ज्वाइन किए आप बता सकते हैं। एक चीज़ और भी कंफर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा इसी के साथ। आपका ये कई लोग मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे, सर आपका जो जो कट ऑफ आप बता रहे हैं बिहार टीचर से संबंधित या जितने भी चीज़ें हैं, तो उसके रिगार्डिंग आप हमें कंफर्मेशन दीजिएगा। क्या कंफर्मेशन है इसके रिगार्डिंग हम बताना चाहेंगे आपको। इसमें अभी कोई भी अपडेट नहीं आया कट ऑफ या फिर आपका ओएमआर सीट, इसमें अभी कोई बीपीएससी साइट पर नहीं आया, लेकिन आने वाले टाइम में आपको जब दिखेगा तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। साथ ही एक चीज़ और बताना चाहूँगा, एक चीज़ आपका ये देख लीजिएगा। ये ऑलरेडी मैंने इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था रिगार्डिंग कि एक एक चीज़ एक एक अलग अलग कैटेगरीज का 9 से 10th 11 से 12th सभी लोग का मैंने बताया था। तो उसका वीडियो का लिंक मैं आपको यहीं पर प्रोवाइड कर देता हूँ, आप जा करके इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। जिसको कई लोग मेरे पास कमेंट कर रहे हैं, सर आप BC2 का नहीं बता रहे हैं या फिर किसी कैटेगरी का फिजिकल हैंडीकैप्ड का नहीं बता पा रहे हैं। तो मैंने ऑलरेडी उस टाइम ही मैंने डिसाइड कर लिया था और उस टाइम में मैंने आपको बताया था कि आपका बीएड कंसिडर नहीं होगा। तो बीएड को बाहर करके सिर्फ और सिर्फ डीएलएड वालों का मैंने कट ऑफ बताया था 1 to 5 के लिए, 9 से 10th 11 से 12th के लिए भी अलग अलग सब्जेक्ट का जो आप पूछ रहे हैं बार बार क्वेश्चन। तो इस वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा, लगभग 20 से 22 मिनट का वीडियो है, मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया, वहाँ से जाकर आप गो थ्रू कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जो आने वाले टाइम में आप वीडियो देखिएगा तो उसमें भी आपको मिल जाएगा आने वाले टाइम में। अगर कोई क्वेश्चन रहता है आप पूछ सकते हैं। सर मेरा SST में 58 है, EWS से फीमेल में हो जाएगा। बिल्कुल वो आपके पास चांसेज है। प्रणलता मिश्रा जी, आपका कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई सोच नहीं होगी। 58 नंबर इज अ गुड नंबर। चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। केबीएस से रिलेटेड आपको मैंने बता दिया और साथ साथ बीपीएससी से जो उन्होंने वो सारी चीज़ें डिमांड किया था, बीपीएससी के तर्ज पर दोनों एक दूसरे से डिमांड एक दूसरे से कोरिलेटेड है, कह सकते हैं सभी लोग एक दूसरे से यानी सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं धीरे धीरे। बीपीएससी देर से क्यों कर रहे हैं ये इसका रीज़न मैंने ऑलरेडी बता दिया था, क्योंकि उनको एग्जामिनेशन आपको मनी है, जो आपको पैसे हैं वो आपको लौटाना नहीं चाहते थे, इसलिए एग्जामिनेशन उन्होंने कंडक्ट करवाया। अब ये हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट का मैंने ऑलरेडी उससे एग्जामिनेशन से पहले बताया था। एग्जामिनेशन जब आपको सुप्रीम कोर्ट का जो अपडेट आया था 11 अगस्त को, उसी समय बता दिया था कि सभी स्टेट को सभी गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ेगा, कि उससे बड़ा कुछ नहीं होता है। और 3 जजों ने आपका दिया था जजमेंटल, आप कुछ भी अध्यादेश पारित करा लें या कुछ भी हो, उसके ऊपर नहीं जा सकते हैं, कोई बहुत दिक्कत है। प्राइमरी ऐसे भी आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, ये नहीं कि मैं बीएड वाले के साथ नहीं हूँ, डीएलएड वाले के साथ नहीं हूँ, मैं दोनों के साथ हूँ। इवन मेरे फैमिली में भी दोनों लोग कैंडिडेट हैं। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है 6 to 8 में आने वाले टाइम में 1.5 लाख वैकेंसी भी देखने को मिलेगा। और उस 9 से 10th में 11 से 12th में भी जा सकते हैं अगर आपके पास स्टेट या फिर और भी वैकेंसी जाए तो। और तैयारी के लिए आप कंटेक्ट करते रहिएगा। और साथ में SCRT आने वाले टाइम में आपको टाइम नहीं मिलने वाला है। दिसंबर आपको अक्टूबर में मोस्ट प्रोबेबली है कि आपका न्यू वैकेंसी देखने को मिलेगा, नवंबर में एग्जामिनेशन हो जाएगी तो आपको टाइम नहीं मिलेगा। 1 से 1.5-2 महीने के बाद आपका एग्जामिनेशन हो जाती है, तो ये दिक्कत होती है। आपको अभी से स्टेट के लिए, सीटेट के लिए या फिर
एनसीईआरटी जितने भी बुक्स है आप कवर करना शुरू कर दीजिए। एक एक क्वेश्चन आप बनाइए, जाकर के नोट्स बनाइए, हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कीजिए, जहाँ से आप लगता है कोशिश कीजिए सारे सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड हो जाए। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन रहता है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, पर्सनल आपको कॉन्टैक्ट कर मिल जाएगा। ग्रुप आप टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का